इंडियन क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर है और ये बुरी खबर जो बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया की टेस्ट सीरीज होने जा रही है उसके मुताबिक है। इस खबर की डिटेल कुछ यूं है कि आप जानते हैं कि अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद जब इंडिया ने श्रीलंका का टूर किया तो उस टूर में वहां पर कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया गया था। उन प्लेयर्स में कुछ प्लेयर्स को तो ने तो रिटायरमेंट ले ली थी T20 फॉर्मेट से, कुछ प्लेयर्स को रेस्ट किया गया था और कुछ प्लेयर्स के इंजरी के मसाइल भी थे। अब जाके बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज आ रही है तो उसके लिए उम्मीद ये थी कि जितने भी प्लेयर इस सीरीज में, श्रीलंका वाली सीरीज में जिन्होंने रेस्ट किया है, ये अवेलेबल हो जाएंगे और ये जो सीरीज होगी बांग्लादेश के खिलाफ इसमें इंडिया अपने फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग अटैक के साथ उतरेगी। मगर अभी दो प्लेयर्स के बारे में कुछ नेगेटिव न्यूज सामने आ रही हैं और ये जो दो प्लेयर्स हैं जिनके बारे में ये नेगेटिव न्यूज सामने आ रही हैं, ये दोनों फास्ट बॉलर हैं और इनमें जो पहले फास्ट बॉलर हैं वो तो जसप्रीत बुमराह हैं। जसप्रीत बुमराह के बारे में जो मसला आ रहा है वो ये है कि उन्हें ये ख्याल किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होगी उसका वो कोई मैच नहीं खेलेंगे और उन्हें इस पूरी टेस्ट सीरीज में रेस्ट दिया जाएगा। बल्कि ना सिर्फ इस सीरीज में बल्कि इसके बाद जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज इंडिया की है उसमें भी वो पार्शियली अवेलेबल होंगे, यानी वो कुछ मैचेस खेलेंगे और एक या दो गेम्स उसमें उन्हें खिलाई जाएंगी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जसप्रीत बुमराह को अभी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी रेस्ट करवाना, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी रेस्ट करवाना, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पूरी सीरीज ना खिलाना, इससे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं और वो डाउट्स ये हैं कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट की नहीं कराया जा रहा बल्कि वो शायद इंजर्ड हैं और उस इंजरी की वजह से कोई उनका रिहैब चल रहा है जिसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। उसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा इस पर भी बहस हो सकती है और कुछ खबरें इस तरह की हैं कि शायद उनके नी का मसला है और उस पर कुछ मेडिकल ओपिनियन भी मांगी गई है उनके फिजियो की तरफ से। लेकिन इस बारे में कोई क्लियर कट कोई कंफर्म न्यूज नहीं है कि उन्हें क्या इंजरी है। बहरहाल ये बात अब ओबियस हो गई है कि इतना लंबा अरसा रेस्ट नहीं दिया जाता, जाहिर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो दूसरे फास्ट बॉलर इसमें हैं वो मोहम्मद शमी हैं। मोहम्मद शमी के बारे में पहले 2-3 दिन पहले ये खबर आई थी कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें चांस दिया जाएगा और वो इस टेस्ट सीरीज के सारे मैचेस खेलेंगे। मगर अब बीसीसीआई ने उससे विदड्रॉ कर लिया है और उन्होंने कहा कि नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ मोहम्मद शमी भी अवेलेबल नहीं होंगे और अब ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज होगी उसमें अवेलेबल होंगे और अभी जो दुलीप ट्रॉफी हो रही है उसमें भी शायद वो कुछ मैचेस में शिरकत करें लेकिन वो पूरा टूर्नामेंट वो नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब है कि जो उनकी इंजरी के बारे में रिपोर्ट्स पहले बीसीसीआई ने दी थी कि वो फिट हो गए हैं, शायद वो भी सही नहीं है और उनका रिहैब के बारे में भी बीसीसीआई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इन टाइम रिहैब कर सकते हैं, इन टाइम वो इंडिया के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो बहरहाल ये जो दोनों पेसर्स हैं अगर ये बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं होते तो इंडिया के लिए मसला बन सकता है। टेस्ट सीरीज में अगर टर्निंग विकेट बनाएंगे तो बांग्लादेश के पास स्पिनर्स अच्छे हैं और अगर टर्निंग विकेट नहीं बनाते तो फिर इंडियन फास्ट बॉलर जो बाकी जो लॉट अवेलेबल है उनके लिए शायद 20 विकेटें हासिल करना कोई इतना आसान काम नहीं होगा।